हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट की 98 पर आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, एसएससी और एमटीएस के लिए और रेलवे ग्रुप डी बेस्ट रिवीजन क्लासेस जीके जीएस की है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेतक है। किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेतक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, कबरनामा अबुल फजली द्वारा लिखी गई थी। दूसरा है, अबुल फजल अकबर ने शाही दरबार में 9 रत्नों में से एक था। तो कौन थे इसका राइट आंसर, कौन दोनों सही है या 1 या 2। तो ये दोनों सही है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भुगतान है जो सरकार किसी वस्तु के बाजार मूल्य में पूरक के लिए किसी उत्पादक को करती है। एक भुगतान है जो सरकार किसी वस्तु के बाजार मूल्य के पूरक के लिए किसी वस्तु को किसी उत्पादन को करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सब्सिडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की अनुमति दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई ग्राम पंचायत भंग या विघटित हो जाती है तो अगले चुनाव कितने समय के भीतर किए जाते हैं। यदि कोई ग्राम पंचायत भंग या विघटित हो जाती है तो अगले चुनाव कितने समय में के भीतर किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 36 से 51। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडहरों से पता चलता है कि ये शानदार और सुनिश्चित क्या थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापारी शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बिहार के बोध गया में पहली महाबोधि मंदिर बनवाया।
किसने बिहार के बोध गया में पहला महाबोधि मंदिर बनवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इमारत या स्मारक ने भारत के निर्माण और अलंकार में इस्लामी सिद्धांतों को नियोजित किया? निम्नलिखित में से किस इमारत या स्मारक ने भारत में निर्माण और अलंकरण के इस्लामी सिद्धांत को नियोजित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम खनिज का उत्पादन नहीं है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम और खनिज का उत्पादन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी का डेल्टा। नर्मदा नदी का डेल्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में प्राकृतिक गैसों का प्रमुख उत्पादक है नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में प्राकृतिक गैस का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साउथ अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुलर झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में दहन उत्पादक पौधे को रखा जाता है? किस वर्ग में दहन उत्पादक पौधों को रखा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूमिनेसी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एटीपी का पूर्ण रूप सही है? एटीपी का पूर्ण रूप सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंडोसाइन ट्रांसफोस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों की द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्बियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल वॉल। सेल वॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना होता है, जिन्हें फोटोन कहा जाता है। फोटोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
क्रिप्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मेगावाट में मापा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मेगावाट में मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर मेमोरी क्षमता। कंप्यूटर मेमोरी कैपेसिटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस विधि का उपयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है? कौन सा रसायन कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा बचत में सबसे अधिक सहायक है? कौन सा ऊर्जा बचत में सबसे अधिक सहायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एलईडी बल्ब। नेक्स्ट है, भारत और अन्य जगहों पर बायोमास में प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मूंगफली के छिलके, गन्ने की खोई और चावल की छिलका। इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जांच चल्या समिति द्वारा की जानी थी? किस क्षेत्र की जांच चल्या समिति द्वारा की जानी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा करो टैक्स। नेक्स्ट है, 1928 में खोजे गए सर सीवी रमन। सर सीवी रमन के रमन प्रभाव से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाशिकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य रूप भारत के किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? किसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रांस के नए संविधान का गठन किया गया था। फ्रांस के नए संविधान की गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1791। नेक्स्ट है,
इसरोम शर्मिला किस राजनीतिक दल से ताल्लुक़ रखती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पीपुल रेगुलेशन ऑफ जस्टिस सेलंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पॉलीमर में ग्लूकोज नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस पॉलीमर में ग्लूकोज नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 अगस्त। नेक्स्ट है, विश्व का पहला विभाजन संग्रहालय किसने स्थित किया है? विश्व का पहला विभाजन संग्रहालय किसने स्थित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस देश में सबसे बड़ा कोयला रिफ पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तेहुंतेपेक का स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको, ऑप्शन नंबर सी मैक्सिको। नेक्स्ट है, तटरेखा के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तटरेखा के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हडसन खाड़ी। हडसन खाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा का दबाव कम हो जाता है। हवा का दबाव कम हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंचाई में वृद्धि के कारण हवा का दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का घूमना निम्न में से कौन सा बल्ब उत्पन्न करता है? पृथ्वी का घूमना निम्न में से कौन सा बल्ब उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अब केंद्रीय बल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उनके बैंक पर शहरों के साथ गलत तरीके में मेल खाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कभी डेन्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता मापने को क्या कहा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मरकली पैमाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी आसवन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा एल नीनो।
नेक्स्ट है, उत्तरी अफ्रीका में कौन सी स्वदेशी लोग रहते हैं? उत्तरी अमेरिका में कौन सी देश स्वदेशी लोग रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बराबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वान डायमंड की भूमि का मूल नाम निम्नलिखित में से किस देश या राज्य में को दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा तस्मानिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा तस्मानिका। नेक्स्ट है, लिथोस्फीयर में क्रस्ट और ऊपर वाला मेंटल शामिल है जो 0 से की सीमा में ग्रह कठोर बाहरी परत का गठन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा 200 किलोमीटर। नेक्स्ट है, सोल का एक उदाहरण है, सोल का एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तल छठी पत्थर इसका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोलो होराइजन और पी होराइजन और ए होराइजन निम्नलिखित में से किसकी परतें हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी, सुलाइड। नेक्स्ट है, इटली में निम्नलिखित देश में से किस नाम का अर्थ लैटिन वेनिस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला, वेनेजुएला ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका वेग सबसे अधिक है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका वेग सबसे अधिक है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका वेग सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बवंडर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सूर्य एक वर्ष में कितनी बार भूमध्य रेखा पार करना चाहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा साल में 2 बार। नेक्स्ट है, भारत में जब गर्मी और मौसम होता है तो चिल्ली में क्या मौसम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्दी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धूमकेतु में से कौन सा प्रत्यक्ष इतना कर्क रेखा से नेक्स्ट है, निम्नलिखित धूमकेतु में से कौन सा प्रत्येक 75 से 76 वर्ष देख जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हैली धूमकेतु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक संप्रभु राज्य की दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
रेकजाविक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पांडुचेरी के संस्थापक किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल होने पर वारेन हास्टिंग की भूमिका क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइटर, लेखक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र टाइम्स और इंडिया का पूर्व नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे टाइम्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोशल सर्विस में लिंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911। नेक्स्ट है, तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न बेस्ड रिवीजन क्लासेस के क्वेश्चन। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।